हेलो डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कहते हैं आपके शेप एंड स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का कंप्लीट कर लिया था। और जो आपकी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है, जो बेसिक है, जिससे आइडेंटिफाई करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है, बैक्टीरिया में ही होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, वो हमने देख लिया था। ठीक है, और दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल की स्टडी में आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आएंगे और इसकी बेसिस पे इनका डिवीज़न किया गया, ये दो ग्रुप में है। तो अब इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा देख लेंगे। जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है, दीज आर 3 टाइप। ओके, 3 टाइप मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट on the basis of structure, second on the basis of staining, and third is on the basis of demand of oxygen। तो ये इसी की बेसिस पे आपके क्या होते हैं, एरोबिक एनारोबिक होते हैं, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो सर्वाइव करते हैं ये क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ CO2 वो क्या होते हैं, एनारोबिक होते हैं। ठीक है, मीन्स ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और तब ये सर्वाइव कर जाएंगे। और ग्राम पॉजिटिव जो स्टेन ले लेते हैं, जैसे आपके बैसिलस वगैरह हैं, ठीक है, बैसिलस कोकाई एक्सेट्रा और साल्मोनेला ये सब। और उसके बाद जो नेगेटिव हैं आपकी इशर्शिया कोलाई एक्सेट्रा, जो क्या है, स्टेन नहीं लेती हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन। ओके, तो ये सेकंड टाइप हो गया। थर्ड है हमारा शेप एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपके स्पाइरल होते हैं, जिनमें जो फ्लैजिला होता है उसका मूवमेंट यूं होता है, स्पाइरल। ठीक है, एंड बैसिलस होते हैं जो इस तरीके से बीड लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं, वो बैसिलस कहलाती हैं। एंड देन आपकी जो बैसिलस में जैसे डिप्लोकोकस वगैरह हो जाएंगे, तो ये मोर देन 2 सेल होती हैं। ठीक है, और कोकाई वगैरह क्या होती हैं, ये सिंगल सेल होती हैं, इसके बेसिस पे डिवीज़न हो जाएगा। उसके बाद मोनोबैसिलस होती हैं, जिनमें सिर्फ एक इस तरीके से आपके जैसे विब्रियो कॉलरा एक्सेट्रा इसके जो बैक्टीरिया होते हैं इस तरीके से। फिर सार्सिना का है, सार्सिना आपका कैसा होता है, ऑक्टेट होता है, मीन्स इसमें 4 बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, 4 इधर होंगी और 4 जस्ट इसके पीछे होंगी। तो ये आपका क्या है, दिस इज़ कॉल्ड सार्सिना। ओके, फिर उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिटीज़ हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिटीज़ कैसी होती हैं, ये इलोंगेटेड चेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या है आपके स्ट्रेप्टोमाइसिटीज़। ओके, देन स्पाइरल जो मूवमेंट करती हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप हो रहा है। ठीक है, स्पाइरल जिनकी बॉडी होती है मूवमेंट भी करेंगी, जैसे आपकी इनको स्पाइरल ही बोलते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया। फिर टेट्राकोकस है, टेट्राकोकस मीन्स आपकी जो जिसमें 4 सेल्स होती हैं इस तरीके से। ओके, ये 4 सेल्स होती हैं, टेट्राकोकस कहलाएंगी। और स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस आपकी क्या होती हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर होंगी इस तरीके से, जैसे ये सार्सिनिया है। ठीक है, तो यहाँ मैं नेम मेंशन कर दे रही हूँ तो कुछ छूटेगा नहीं। स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ पे डबल C होगा, एक सेकेंड, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और स्टेफाइलोकोकस। ओके, तो ये आपकी क्या हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ये फर्स्ट डिवीज़न हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ सेकंड डिवीज़न हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन डिमांड ये थर्ड हो गया। इसके बाद 2 और हैं, 2 क्या, बहुत सारे हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन करते जाएंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक और इस तरीके से भी हैं, हम इसको भी यहाँ मेंशन कर लेंगे। ओके, क्योंकि इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं। बैक्टीरिया ऐसा टॉपिक ही है जो ऑल ओवर ऑन द बेसिस ऑफ ये 3 मैंने पढ़ लिए हम लोगों ने। अब 4th हमारा है, 4th ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, एक आपकी ऑटोट्रॉपिक होती हैं, और ये सब क्या होंगी,
साइनोबैक्टीरिया होंगी। इनमें जितने भी आएंगे, ओके, ये क्या होंगी? साइनोबैक्टीरिया या एल्गी होंगी। डायटम्स होंगे, डायटम्स हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा। और सेकंड आपका होगा हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो मीन्स डिपेंडेंट, हेट्रोट्रॉपिक। और हेट्रो में मोस्टली आपकी जितनी होती हैं पैरासिटिक आती हैं, जो क्या करती हैं? डिजीज़ कॉज करती हैं, क्योंकि ये होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगी, और जहाँ पे न्यूट्रिशन लेंगी, सर्वाइव करेंगी, वहाँ पे क्या करेंगी? डिजीज़ कॉज करेंगी। जो हेट्रोट्रॉपिक होंगे ये बेसिकली आपके कितने होंगे? पैरासिटिक होंगे। दीज आर कॉजेज डिजीजेस, कॉजेज डिजीजेस, ठीक है। ये जितनी होंगी सबके सब क्या करेंगी? बीमारी फैलाएंगी। तो ये आपका एक डिवीज़न ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। एंड देन आपका फिफ्थ आ जाएगा। फिफ्थ में हमारा क्या होगा? केमिकल पे के बेसिस पे। ये है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये अपना एनर्जी सोर्स कहाँ से लेती हैं? मोस्टली केमिकल के फॉर्म में ये क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को, क्योंकि इनकी बॉडी से क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ होता है, ठीक है, और वो क्या करती हैं? और वो क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। और इन केमिकल्स की मदद से ये जो होस्ट सेल होती है उसकी सरफेस को डिज़ोल्व करके अब्जॉर्प्शन के थ्रू न्यूट्रिशन लेती हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? किसी भी तरह का माउथ, डाइजेस्टिव ऑर्गन एक्सेट्रा नहीं होता है। तो इसकी बेसिस पे ये टू टाइप के होते हैं, केमिकल बेसिस और एक लाइट बेसिस पे। तो लाइट में बेसिकली आपकी कौन सी आ जाएंगी? सनलाइट आ जाएगी, ठीक है, सनलाइट आ जाएंगे। और जो अदर तरह की जितनी भी लाइट्स होती हैं, डीम लाइट हो गई, और जो आपके घर में टॉर्च वगैरह इन सब की लाइट हैं, उनके भी ये क्या होती हैं? डिपेंडेंट होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव। इस तरह के बहुत सारे प्लांट भी होते हैं जो आपके ग्रीन हाउस वाले प्लांट होते हैं, दे आर फोटो सेंसिटिव, ओके। एंड सेकंड आपका कीमोट्रॉफ, जो डिपेंड होते हैं किस पे? केमिकल्स पे, ठीक है। तो जो केमिकल्स में होंगे इसमें क्या होगा? बेसिक सोर्स क्या होगा? कार्बन होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जितने के जितने होंगे, और फिर उसके बाद CO2 जो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। इसमें बेसिकली आपके एनारोबिक बैक्टीरिया आते हैं। जो केमिकल वाले होते हैं इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया आएंगे, और फोटो वाले में बोथ आ सकते हैं, एरोबिक और एनारोबिक दोनों, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया प्लांट की रूट में सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन सन से भी ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके एनारोबिक हो जाएंगे। और जो एयर में सर्वाइव कर रहे हैं, सॉइल में है, मॉइस्ट एयर में है, वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, वो एरोबिक होंगे। स्किन में है, आपके फूड में है, तो ये सब कैसे होंगे? एरोबिक होंगे। जिनकी ओरिजिन एंडोजीनस होगी, मीन्स एंडोडर्मल लेयर पे जो सर्वाइव कर सकते हैं, या डीप एंड बहुत ही डार्क प्लेसेस पे, तो वो कैसे होंगे? एनारोबिक होंगे। और जो ओपन एरिया में है, जहाँ पे फ्री एटमॉस्फेरिक एयर पहुँच रही है, एटमॉस्फेरिक मीन्स आपके सराउंडिंग में जितनी एयर है वो है, तो वो क्या होंगे? आपके ऑक्सीजनेटेड होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कीमोट्रॉप कहलाएंगे, और कीमो, हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप मीन्स केमिकल्स खुद से बना लेते हैं, इनकी विद इन अ सेल ही बनते हैं, ठीक है, आफ्टर न्यूट्रिशन। और कुछ क्या होते हैं? फाइनली डिपेंड करेंगे जो अदर कि जिस होस्ट सेल पे हैं, ये वहाँ से क्या कहते हैं? केमिकल का अब्जॉर्प्शन करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेट्रा। तो ये क्या करेंगे? ये टोटल ही क्या होंगे? टोटली पैरासाइट हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ ये क्या, जैसे एनिमल हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटोजिया हो गए, और बैक्टीरिया हो गए, तो इनसे ये क्या करते हैं? एज अ इनकी बॉडी पे एज अ क्या कहते हैं? पैरासाइट ये रहेंगे, और फाइनली एज अ कैटायन और एनायन के फॉर्म में क्या करेंगे? केमिकल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। और जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, सल्फ़र जो एटमॉस्फेयर में है, इन सारी केमिकल्स को ये डिज़ोल्व करके खुद एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्प्शन के बाद अपना न्यूट्रिशन करते हैं।
एंड देन इसी की बेसिस पे अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो ये कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। इनऑर्गेनिक मीन्स जिसमें क्या होते हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो इसमें दो तरह के होंगे, एक बनेंगे फर्मेंटेटिव और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। मीन्स जो हमारी बॉडी में जो सेल्स में क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करेंगे और इन्फेक्शन के थ्रू जो भी साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम वगैरह हो गए, ये सब बैक्टीरिया क्या करते हैं, पैथोजेनिक और डिजीज़ कॉज करते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस ये सब क्या होते हैं, सरफेस ग्रोइंग होते हैं, किसी भी सरफेस से ईजिली बाय द फर्मेंटेशन ये क्या करेंगे, स्पॉइलेज कॉज करेंगे। स्पॉइलेज के बाद क्या करेंगे, अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करके फटाक से यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा एनारोबिक मीडियम बना देंगे और ये ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, जैसे फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया आपके लैक्टोबैसिलस हो गए, जो मिल्क का कॉमन बैक्टीरिया। इन मिल्क में जो क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, फिर आपके कर्ड में जो योगर्ट बैक्टीरिया होते हैं, योगर्ट बैक्टीरिया हो गए एक्सेट्रा। तो ये सब क्या होंगे, फर्मेंटेशन कॉज करते हैं। यीस्ट सेल हो गई। ठीक है, तो यीस्ट सेल हो गई, ये सब क्या होंगी, फर्मेंटेशन कॉज करती हैं। इधर आ जाएंगे नेक्स्ट, फोटो ऑटोट्रॉप में ये फोटो हेट्रोट्रॉपिक सेल्स हो गई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड करेंगी, और ऑटोट्रॉपिक जो एनारोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू अपना खुद से सेल्स में एनर्जी सोर्स मीन्स ये यूज़ करेंगे वाटर का, और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिलीज़ करते रहेंगे और इस तरीके से ये ग्रो कर जाएंगे। इसमें जो आपके हेट्रोट्रॉपिक हैं, इसमें ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया आएंगे, मीन्स जो सल्फ़र की डिफिशियंसी में ग्रो करते हैं, जैसे पर्पल बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, और इसमें क्या होंगे, ऑक्जेनिक बैक्टीरिया जो क्या कॉज करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और अनऑक्जेनिक जो अभी मैंने बोला था जो एक्सोजीनस ओरिजिन में होंगे, जो विद इन एयर क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, वो ऑक्सीजेनिक कहलाएंगे, और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनऑक्सीजोनिक कहलाएंगे। ठीक है, जो ये आपके क्या होते हैं, बेसिकली पैथोजेनिक एरिया में या मडी एरिया में, और एंडोजीनस होते हैं। ये मीन्स किसी भी डार्क शेड एरिया में या किसी भी होस्ट सेल में ये सर्वाइव करेंगे। ठीक है, एज अ पैरासाइट। तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, शेप, स्ट्रक्चर, आपके ये सब क्या हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए। ठीक है, पहला हमारा ये था, ये 3 पॉइंट थे यहाँ पे, एक बार इसको फिर देख लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ये डिवीज़न था, फिर स्टेनिंग के बेसिस पे था, ऑक्सीजनिक डिमांड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, अब इनका डिवीज़न नहीं, ये क्या होते हैं, दे आर स्पेशलाइज टू रिलीज अ टॉक्सिन। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये अपनी बॉडी से जो वेस्ट सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, वेस्ट मटेरियल एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैक्टीरियल टॉक्सिन। ओके, बोटुलिज्म वगैरह जो डिजीज़ होती हैं आपकी, क्लॉस्ट्रीडियम वगैरह कॉज करती है, कॉमन डिजीज़ है बोटुलिज्म। ठीक है, ये क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम वगैरह करते हैं, इसमें क्या होती है, फूड पॉइजनिंग। ये क्या कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग, और जिससे क्या होती है, इन्फेक्शन हो जाता है गट से, माउथ से लेके स्टमक तक की रीजन में, कॉज इन्फेक्शन, अल्सरेशन की प्रोसेस हो जाती है। मीन्स यहाँ पे अल्सर, छोटे छोटे छाले पड़ जाएंगे जिसको अल्सर बोलते हैं, और प्लस इन्फ्लामेशन होगी, जलन होगी, और स्टमक पेन बना रहेगा। और कभी कभी क्या होता है, जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है वहाँ की सेल्स रप्चर हो जाएगी और ब्लड भी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो एज अ फीकल मैटर के साथ वो रिलीज़ होता रहता है। तो यहाँ पे भी ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, 2 टाइप का होता है, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन। एंडो जो आपकी विद इन अ सेल में, विद इन सेल बॉडी में रिलीज़ होता है, इनकी ये एंडोटॉक्सिन है, रिलीज़ करते हैं, और जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो आउटर फ्रॉम दी
आउटसाइड दी सेल, अपनी बॉडी की सेल से बाहर रिलीज़ करते हैं। और ये मोस्टली जो एक्सोटॉक्सिन होता है ये क्या होते हैं, पैरासिटिक डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो जब ये साइटोप्लाज्म में रहेंगे और टॉक्सिन रिलीज़ करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, जिसमें मैक्रोफेज टॉक्सिन बनेगा, वैक्यूलेशन होगा, थायोल एक्टिविटी होगी एक्सेट्रा। थायोल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिमिलर टू यूरिया। ठीक है, जो क्या कॉज करता है, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, और जिससे सेल में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, इन्फेक्शन होंगे। इंट्रोटॉक्सिन क्या है, एडिनिलेट है, ग्रेनुलेट है और फूड पॉइजनिंग है। ठीक है, जो इसकी वजह से क्या होंगे विद इन अ सेल, जो आपकी डिजीज़ेस होती हैं और जिससे आपके डायरिया हो गए, फीवर हो गए, और अभी मैंने बताया बॉटुलिज्म, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा होगा। ठीक है, ये इंट्रोटॉक्सिन है विद इन अ सेल, हमारी सेल में ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। और जो जितने भी टॉक्सिन रिलीजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली पैरासाइट होते हैं। और न्यूरोटॉक्सिन वो होते हैं जो हमारे कुछ प्रोटोजोआंस, प्रोकैरियोट क्या होती हैं, इसको कहते हैं ब्रेन ईटिंग सेल्स। ओके, ब्रेन ईटिंग प्रोकैरियोट्स जो क्या करते हैं, एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और वो डेड हो जाती हैं। जैसे स्विमिंग करते हैं बच्चे, जो ल्यूक वार्म वाटर है वहाँ पे स्विमिंग नहीं करनी चाहिए ओपन एरिया में, वहाँ पे आपको ये ब्रेन ईटिंग प्रोटोजोआंस और क्या कहते हैं प्रोकैरियोट ईजिली मिल जाएंगे। ये टोटल पैरासाइट होते हैं और क्या करते हैं, ब्रेन की जो सल्कस रीजन है आपके हेयर से होते हुए, ये जैसे ही आपके बॉडी कॉन्टेक्ट्स में आएंगे तो ये आपका ब्रेन है, इसमें अटैच होकर के ये सीधे के सीधे न्यूरल पार्ट में चले जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, जितनी भी सल्कस की रीजन है उसको खा जाते हैं, चट कर जाएंगे और क्या करेंगे, डिजीज़ कॉज करेंगे, और इससे सीधे सीधे डेथ होती है। इसका कोई बहुत ट्रीटमेंट बहुत ही सूटेबल कंडीशन पे नहीं है। और ये क्या कहते हैं, यहाँ आपके जितने भी ओशियन या टेरेस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पर ये क्या कहते हैं बैक्टीरिया ईजिली मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे। ओके, तो ये बेसिक्स आपके हो गए। अब हम आ जाएंगे इसके स्ट्रक्चर, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ये क्या होते हैं आपके, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सेल वॉल का कंपोनेंट देख लिया था जिसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होता है। उसके बाद स्टोर्ड मटेरियल, फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे हम। आप लोग टैली कर लेना, अगर कोई पॉइंट छूट रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। जो सेल वॉल का 10 to 15% होता है, मेड अप ऑफ 10 to 15%, ये क्या होती है, सेल वॉल मेड अप किसकी होती है, इसका वॉल्यूम प्रोटोप्लाज्म कवर करता है। प्रोटोप्लाज्म मेड अ एनवलप लाइक प्रोटोप्लाज्म मेड, ये क्या करता है, कवरिंग लेयर बनाता है जो एनवलप लाइक होता है, जिसको पूरा इस बैक्टीरियल सेल को इस तरीके से कवर किए रहेगा। और इसमें क्या होता है, कंपोनेंट जो होते हैं बेसिकली, ये कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट है ग्लाइको कैलिक्स, ये दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड। सेकेंड आपकी सेल वॉल हो जाएगी। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये इतना 10 to 15% ये बनाता है, 10 to 15% ये वाली रीजन को कवर करने में। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टिंग होती हैं और हाई पीएच पे जल्दी ये क्या होती हैं, डेड नहीं होती हैं। दिस गिव रजिस्टिविटी, या जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अगेंस्ट पीएच एंड टेम्परेचर एंड एसिड बेस रिएक्शन। ओके, अगेंस्ट पीएच मेंटेनेंस,
टेम्परेचर हो गया, ओके, पीएच मेंटेनेंस, टेम्परेचर, एसिड बेस एक्टिविटी, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं हमारे स्टमक से लेके कितने भी हाई और मॉडरेट कंडीशन पे, टू सरवाइव अनयूजुअल प्लेसेस। इसको क्या बोलेंगे? अनयूजुअल प्लेसेस, ओके, जिसको मॉडरेट कंडीशन भी। और इसी लेयर की वजह से इनमें क्या आती है? रेजिस्टिविटी आती है, और अपनी लेयर को ये मेंटेन करते रहते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ये आपके ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। अब सेकंड हमारा इसके बाद आ जाएगा 6 पॉइंट। एक सेकेंड, ये हमारा अभी प्रोटोप्लाज्म ही चल रहा है, या सेल एनवलप बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म या आपकी सेल वॉल, ओके। अनदर इसकी बाउंड्री जो होती है वो क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? दिस इज थिक केमिकल कंपोजिशन ऑन बैक्टीरिया। ये कैसा होता है? इसका कंपोजिशन कैसा होता है? यहीं पे लिख दे रहे हैं, अलग से लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार, ओके, तो बैक्टीरिया की शेप का एक बन गया। दिस इज थिक इन कंपोजिशन। ये कैसे होते हैं? थिक होते हैं। ये एक तरह का मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन है, ग्लाइकोकैलिक्स फाउंड इन बैक्टीरिया, विच टाइप ऑफ मटेरियल? दिस इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, जो क्या करता है? बेसिक लेयर फॉर्म करने में हेल्प करता है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर फ्रॉम अदर एनिमल्स, अदर केमिकल्स। सम बैक्टीरिया हैव स्लिम लेयर। सम बैक्टीरिया में क्या होती हैं? बहुत माइन्यूट लेयर होती है, और जो कैसी होती हैं? लूज हो जाती हैं इन वाटर में, बट ये क्या होती हैं? नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जिसकी वजह से इनकी मेम्ब्रेन टाइटली बनी रहती है और ये सरवाइव करते हैं, ओके। और ये आपकी क्या होती हैं? कंपोजिशन किसका होता है? मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन होती हैं। ये क्या होती हैं? मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन होती हैं। इनका वर्क यहाँ पे देख लेंगे। वर्क ऑफ दिस लेयर, वर्क क्या है इनका? दे कैन परफॉर्म एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर, ओके, फ्रॉम टॉक्सिक एंड केमिकल्स। इनके अगेंस्ट ये क्या करती हैं? बचाती हैं, डेजिकेशन से बचाती हैं, एक्सटर्नल अटैक से बचाती हैं, ओके। टू प्रोटेक्ट ऑल ऑर्गेनेल, प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, ये बेटर होगा, साइटोप्लाज्म, तो उसमें आपके सारे ऑर्गेनेल आ जाएंगे, ओके। एंड देन सेल वॉल का वर्क क्या होता है? जो आपके जितने भी इस टाइप के सोल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक हो गए, हाइपोटोनिक हो गए, तो वहाँ पे इनको रेजिस्टिविटी देते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो उसमें 2 कंपोनेंट आ जाता है सेल वॉल में। सेल वॉल में क्या आपका? एक आ जाएगा पेप्टिडो ग्लाइकॉन, सेकंड आ जाएगा म्यूरिन, ओके। और ये कंपोजिशन क्या होती है? बार बार फ्रेमवर्क में ऐसे ऐसे रिपीट होती हैं, और जिसकी वजह से ये मल्टी लेयर बनते जाते हैं, ओके। ये फ्रेमवर्क है और इसी में ये रिपीट होती हैं। ये 2 टाइप की होती हैं, एक आपके यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया में। तो यू बैक्टीरिया में आपको ये मिलेगा पेप्टिडोग्लाइकॉन, किस में मिलेगा? यू बैक्टीरिया में।
और ये किस में मिलेगा आपको? साइनोबैक्टीरिया में। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया में मेम्ब्रेन पतली होती है और आपकी बिल्कुल झिल्ली लाइक फाइन एकदम मेम्ब्रेन होती है, और इसकी कैसी होती है? थिक होती है। एंड दे रिलीज, दीज वॉल रिलीज लाइसोजाइम एंजाइम। इसको हम आगे देखते हैं। इसको नोट डाल के लिख लें। सेल वॉल रिलीज लाइसोजाइम, ओके, which help in absorption by dissolution। ठीक है, होस्ट बॉडी को ये क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे, और डिसॉल्व करके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट बैक्टीरिया। अब इसका न्यूक्लिक एसिड बचा है, और आपके जो डिफरेंस बिटवीन फिम्बरी एंड मीजोसोम्स, ओके, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।